नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं LR न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। हमारे बीच में मौजूद हैं सलाउद्दीन शिबू, जो पेशे से एडवोकेट हैं और दलित मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो आज इनसे ख़ास बात करते हैं संभल के मामले पर लेकर। और जी सलाउद्दीन साहब, ये बताइए कि संभल के मामले पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संभल में जो कुछ भी हुआ वो दुखद है और मुझे ऐसा लगता है कि संभल तो सिर्फ एक बहाना है। इसके पीछे साजिशें कहीं और हैं और बड़ी साजिशें हैं। किसी भी समाज में, किसी भी मुल्क में जब अदालतें इंसाफ करना बंद कर दें, सेना के अधिकारियों का राजनीतिकरण होना शुरू हो जाए और जो ऑटोनोमस बॉडियां हैं वो दबाव में काम करें या दबाव महसूस करें, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं देश और समाज, इंसानियत खतरे में है। यह सिर्फ मामला हिंदू मुसलमान तक नहीं चलेगा, यहीं पे नहीं रुकेगा, बल्कि हम जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, कहीं ना कहीं से इनकी साजिश का शिकार हो रहे हैं। और अफसोस ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा शिकार हो रहे हैं। वो एक एक्शन करते हैं और उसका रिएक्शन फौरन होता है। जो लोग रिएक्शन करते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं पहले सोचे समझें, उस एक्शन के पीछे जाएं, उसकी बुनियाद में जाएं, उसके बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से एक प्लानिंग बनाकर शांति और सद्भाव के साथ अपना रिएक्शन दें। क्योंकि जब तक हम एक्शन का रिएक्शन फौरन देते रहेंगे, वो लोग जो इस तरह का माहौल चाहते हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, उनके हाथ और मजबूत होते रहेंगे। तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए, अगर हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने समाज से मोहब्बत करते हैं, कि जब हालात यहां तक खराब हो जाएं कि एक इंसान धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों की हत्या करने लगे, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने लगे, धर्म के नाम पर वोट देना शुरू कर दें, बिरादरी के नाम पर वोट देना शुरू कर दें, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबाना शुरू कर दे, तो हमें होशियार होकर, सजग होकर अपने मुल्क को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए सोचना समझना होगा, सोच समझ के कोई कदम उठाना होगा। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि हिंसा किसी भी चीज का हल नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि जो पार्टियां आज विपक्ष में भी बैठी हैं, वो भी इस तरह के माहौल को कंडेम करती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल की तरह, सिंबॉलिक उनका जवाब होता है, सिंबॉलिक एक उनका रिएक्शन होता है। जो ठोस कदम उठाना चाहिए वो भी डरती हैं, क्योंकि इस वक्त जो देश में पॉलिटिक्स चल रही है वो मेजॉरिटी बना माइनॉरिटी की चल रही है। यही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो हम ये कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमको आज अदालतों पर विश्वास करना होगा और कहीं ना कहीं अदालत के पटल पर ही हमारा ये मामला हल हो सकता है। बहुत सोच समझ कर कदम उठाने होंगे, क्योंकि रिएक्शन का मतलब यह हुआ कि 5 नौजवान शहीद हुए। आज बड़ी तादाद में नौजवान लड़के जेल चले गए। 4-5 दिन बाद हो सकता है कि आवाम भूल जाए संभल की भी और देश की भी संभल मामले को, क्योंकि यहां जज्बाती लोग हैं, बहुत जल्दी उग्र भी होते हैं, बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। लेकिन वो जो लड़के जेल में सड़ेंगे और वो जो बच्चे शहीद हुए, उनके घर वालों का हाल लेने कोई मौलवी मुल्ला नहीं जाएगा, कोई साधु संत नहीं जाएगा। अफसोस की बात यह है कि आज मजहब का ठेका उनके पास चला गया है जिनका मजहब से दूर दूर कोई लेना देना नहीं है।
जो सिर्फ 5 साल सियासी लोगों का मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं, और 5 साल के बाद जब इलेक्शन होता है तो हर मंच पे यही लोग दिखाई देते हैं। तो इनसे भी होशियार रहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें LR न्यूज। उनको रोका गया, कैसे यहाँ तक पहुँच पाए? इधर हो जाइए। घर पर भारी पुलिस लगा दी गई है, लेकिन हम लोग बहुत पहले ही सुबह घर से निकल चुके थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मन अखिलेश जी घर पर गए थे और उनसे मिल करके। कैसे जाएंगे? अभी तो पुलिस ने यहाँ पे भी रोक रखा है, कह रहे हैं वहाँ जाने का वो नहीं है, वहाँ धारा 163 लागू है। हम लोग ये कहते हैं कि वहां पर जो 5 लोगों की हत्या हुई है, उनके परिवार के लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग उनसे मिल करके उनको सांत्वना देंगे। जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों को मिलेंगे और हमारा उद्देश्य वहां पर शांति अमन कायम करना है। और जो अधिकारी जिम्मेदार हैं वहां के डीएम और एसएसपी, उनको हटाया जाए और हाई कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश से जांच कराई जाए। इंक्वायरी बिठा दी है सरकार ने। देखिए, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि किसी हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाए, क्योंकि उसमें डीएम खुद दोषी हैं। जब डीएम दोषी हैं तो उसका एसीएम या मजिस्ट्रेट क्या जांच करेगा? उसमें रिटायर्ड जज भी मौजूद है, जो कमीशन बनाया गया, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस सभी लोग मौजूद हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी वर्तमान न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए।